बच्चों, आज मैं आप सबके लिए एक बहुत अच्छी कहानी लेकर आई हूँ। चलो फिर सुनते हैं। यह कहानी एक आलसी व्यक्ति की है जिसका नाम लच्छू है। लच्छू अत्यधिक भूखा और आलसी व्यक्ति था जो अपनी पत्नी बिंदु के बनाए हुए भोजन को पूरा खा जाता था और कभी भी काम करने की नहीं सोचता था। एक दिन बिंदु ने उससे कहा कि अब उनके पास पैसे नहीं बचे और उसे कुछ काम ढूंढना चाहिए। मजबूरी में लच्छू घर से निकला, लेकिन भूख के कारण कुछ सोच नहीं पा रहा था। तभी उसे उसका मित्र जगदीश मिला, जो अपने भाई के गांव से लौट रहा था। लच्छू को एक उपाय सूझा और वह अपनी पत्नी को लेकर उसी गांव चला गया। लच्छू और बिंदु लच्छू के छोटे भाई के घर पहुंच गए, जहां उनकी बहुत अच्छी खातिरदारी हुई। रानी, जो उसके भाई की पत्नी है, अत्यंत स्वादिष्ट भोजन बनाती रही, जिसे लच्छू मजे से खाता रहा। धीरे धीरे रानी को यह महसूस हुआ कि लच्छू की भूख खत्म होने का नाम नहीं ले रही और घर का सारा राशन खत्म हो रहा है। तब रानी के पति बाजार से कुछ खाना लाए, लेकिन राशन की कमी फिर भी बनी रही। रानी समाधान के लिए एक सिद्ध बाबा के पास गई, जिन्होंने उसे एक जादुई पतीला दिया जो कभी खाली नहीं होता था, बशर्ते उसका उपयोग लालच में न किया जाए। रानी ने पतीले से खीर बनाई और लच्छू को खिलाई। लच्छू बहुत खुश हुआ और पेट भरकर खा सका। कई दिन बीते और लच्छू और बिंदु ने उसी घर में रहकर भरपेट भोजन किया। अंततः बिंदु ने सुझाव दिया कि अब बहुत समय हो गया और उन्हें वापस घर जाना चाहिए। विदा होते समय रानी ने लच्छू को वही जादुई पतीला उपहार में दे दिया और चेतावनी दी कि इसका प्रयोग केवल जरूरत के समय ही करना। घर जाकर लच्छू और बिंदु ने उस पतीले की मदद से हर दिन स्वादिष्ट भोजन बनाया और संतोष से रहने लगे। लेकिन एक दिन जब बिंदु बाहर गई थी, लच्छू ने लालच में आकर बहुत अधिक हलवा निकालने की कोशिश की। पतीले में से धुआं निकलने लगा और वह काला पड़ गया। उसकी जादुई शक्ति खत्म हो गई। जब बिंदु लौटी तो वह बहुत दुखी हुई और लच्छू ने अपनी गलती स्वीकार की। उस दिन के बाद लच्छू ने निर्णय लिया कि वह मेहनत करेगा, संयम से जिएगा और कभी भी लालच नहीं करेगा। उसने अपनी गलती का प्रायश्चित किया और सच्चे जीवन की ओर कदम बढ़ाया। यह कहानी हमें सिखाती है कि लालच बुरी बला है। आवश्यकता और संयम के साथ जीवन जीने से ही सच्ची संतुष्टि मिलती है।